हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी कि आपको लोग किस तरीके से अभी याद करते हैं। मतलब ये आपके कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले जो टाइम रहा, पीरियड था आपका, और ऐसे लोग जो आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं अभी भी या जुड़े हुए थे। ठीक है, तो किस तरीके से लोग आपको जानते हैं गाइस, याद करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं, कभी बातें होती भी हैं उन पुराने लोगों के बीच में, तो किस तरीके से होती है, आपको कैसे याद किया जाता है, किस तरीके से आपको देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये रीडिंग ना बहुत आपको बहुत 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 आपके लिए ख़ास हो सकती है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें भी आपके सामने आ सकती है जो शायद आपको उस टाइम पर ना पता रही हो। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे और समझ में आएगा आपको, उसका हिंट भी मिल जाएगा आपको ऐसी चीज़ों के साथ समझ में। मतलब आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, अच्छा ये इसलिए होता था, या ऐसी बातें इसलिए होती थी। ठीक है, तो ये एनर्जी अभी की नहीं होगी गाइस, लेकिन हाँ ये ज़रूर है। सॉरी, मुझे ना एनर्जी ऑरिकल्स तो लिया है, बट मुझे टैरो कुछ कार्ड्स ऐसे हो जाते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल आ गए हैं। ठीक है, और कैमल आ गए। आर्कएंजल माइकल, कैमल। जय शिव बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए, जिस भी ईश्वर को आप याद करते हैं, जो भी आपके आराध्य है, ठीक है, जिस पर आपका ज़्यादा विश्वास है, जो आपका ईस्ट है, उनके गण आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी से नहीं, अभी से नहीं, ये हम बहुत पुरानी आपकी एनर्जी ले रहे हैं, तब से ये आपके साथ है प्रोटेक्शन में। पर बात ऐसी है कि आपको शायद कुछ लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन में आपकी लाइफ काफ़ी वर्षों से चल रही है और बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में क्रॉस किया है। ठीक, बहुत इजी वे पर निकले हैं आप, बड़ी से बड़ी परेशानियों से, बड़ी से बड़ी दिक्कतों से बहुत आसानी से निकले हैं, कहीं डूबे नहीं हैं, कहीं आप ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये तो पहचान आपकी ये बता देते। दूसरा, यहाँ पर जो ये एनर्जी और ले रही हूँ मैं कुछ, आपकी इस एनर्जी का आज पर किस तरीके से एक प्रभाव है, या उसी को आप कैरी करके चल रहे हैं, या फिर वो एनर्जी में नहीं हैं आप, हैं तो किस तरह से हैं। ठीक, ओ गॉड, वाह, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स, वाह, नाइट ऑफ कप्स, वाह माय गॉड। चलिए दोनों देखते हैं हम इनको लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं उस टाइम पर, पीरियड पर, ये आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, आपके उस टाइम के रिलेशनशिप के बारे में, आपके उस छुपे हुए रिश्ते के बारे में भी बोलती है। ठीक है, एक ऐसा सोलमेट आपकी लाइफ में रहा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ एक ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में, अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल थी जिसको आप बहुत पसंद करते थे, या वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट बोला नहीं, कभी आपने स्टेप उठाया नहीं। हालांकि आप ये कप लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट न, ऐसा कुछ रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है गया नहीं, आगे गया नहीं। लेकिन आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप गया है, बहुत चला है, और बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कहना चाहिए ना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा यादगार वाला रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ में आप थे। ओ गॉड, चलिए
यहाँ पर जैसी चीज़ें हैं कि आपको लोग कैसे याद करते हैं, अगर आपका वो पुराना टाइम, यहाँ बहुत लोगों के लिए मैं बताऊं तो आप लोगों का वो टाइम पीरियड, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपके जान पहचान के लोग, स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम हो सकता है गाइस, ठीक है, स्कूल कॉलेज का टाइम आपका हो सकता है, और ये बहुत मैच्योर पीरियड था आपकी लाइफ का, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आप बहुत इमेच्योर थे या चीज़ों को समझते नहीं थे। मैच्योरिटी का टाइम था, पीरियड था। और यस, बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप, आप ऐसे किसी मतलब जैसे कुछ लोगों के बीच में, जैसे अपनी सोसाइटी के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, जान पहचान के लोगों के बीच में, फ्रेंड सर्कल के बीच में, इस तरीके की आपकी एनर्जी मिलती है, रिलेटिव्स के बीच में, ठीक है। वो टाइम, वो पीरियड आपका था। यहाँ आपको जो याद करने वालों में से है, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। आपकी स्माइल, आपकी यस, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी स्माइल बहुत छिपी हुई हो सकती है, बट बहुत कुछ बोलती है। और कुछ लोग बिल्कुल एकदम क्लियर अपनी स्माइल से लोगों का दिल जीत लेते हैं, ठीक है। ऐसी स्माइल जहाँ आप हंसते तो स्माइल तो देते हैं, लेकिन आप, आपकी स्माइल कम बोलती, पता आपकी नज़रों ने बहुत कुछ बोला है। लोग आपको याद करते हैं अभी भी इस तरह से कि यस, उसकी आँखें बहुत बोलती हुई, और उसकी स्माइल कुछ छुपी हुई सी रहती थी, मतलब मुस्कुरा करके भी नहीं मुस्कुराना, या स्माइल हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि यस। और कुछ लोग बहुत खुलकर हंसने वालों में से थे, जहाँ आप शायद जब आप हंसते थे तो एक अपनी, एक कहते हैं ना, एक ऑरा को, अपनी ऑरा को, जो आपके अंदर उस वक्त पॉजिटिविटी थी, जो कि 100% थी, जो स्माइल देते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम देते थे, वो भी बहुत 100% अपनी एक क्लीन ऑरा जो था ना आपका, वो था। उस पर आप चलते थे, उस पर आप एंजॉय करते थे, उस पर आप मस्ती करते थे, उस पर। ये देख रहे हैं यहाँ का जो बैकग्राउंड है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ लोगों के साथ आप एकदम मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बातों को शेयर कर रहे हैं, अपने मन और दिल की कुछ बातें बोलते हैं, पार्टी करते हैं, साथ में मिलते हैं, मिलने का टाइम फिक्स किया है। ऐसे जैसे, मतलब जैसे होता है ना, कुछ ऐसे गलत नहीं। लेकिन आपके फ्रेंड में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, कोई, किसी को गाने का शौक़ था, किसी को डांस का शौक़ था, किसी को बहुत बातें करने का शौक़ था, किसी को बहुत सारा, कहते हैं ना कि बाहर जाना, आउटिंग करना, घूमना, मस्ती करना, यस, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। नंबर 7 फैमिली एंड फ्रेंड्स का के बारे में भी बता देता है, आपके एंजॉय, आपकी खुशियों के बारे में भी बता देता है। 3 ऑफ कप्स आपकी लाइफ के उन क्षणों को बताता है, उन छिपी हुई चीज़ों को बताता है, जहाँ पर आपने, ऐसा लगता है कि ड्रेस चेंज, बदल बदल कर अपना हेयर स्टाइल चेंज कर करके आपने अपने आप को सजाया संवारा है। यस, बहुत अट्रैक्टिव ड्रेस लेना, बनाना, तैयार करना। अगर आप फीमेल हैं और मेल हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम, कहते हैं ना, फिट रखना, फिज़िकली भी, और अपनी हेयर स्टाइल में ज़्यादा वर्क करना। हेयर कट में, कटिंग जो होती रही होगी वो आपकी बहुत स्टाइलिश, बहुत अलग लुक देने वाली आपका ऑरा जो था गाइस, ऐसी चीज़ों को भी बता देता है, जैसे कि लोग आपको कैसे याद करते हैं, ख़ास क्या चीज़ आपके बारे में है जो बातें करते होंगे। तो आपसे कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई एक ग्रुप या दुश्मनी निभाना, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा सामना करना, फाइट करना, बात बेबात में कुछ बोलना, आर्ग्यू करना। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये 2 ग्रुप है, और उसमें से आपकी पहचान एक एकदम अलग थी, जहाँ पर आप उस ग्रुप को शायद ऐसा लगता था कंट्रोल करते थे कि ना
मतलब अभी हम हैं तब तक हमारे ग्रुप को, हमारी ग्रुप की खुशियों को, हमारे ग्रुप के एंजॉय को, हमारे लोगों को आप टच नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ जो एनर्जी थी ना आपकी, वो लोग शायद अभी भी याद करते हैं कि यार किस तरीके से ये जवाब देता था या जवाब देती थी, किस तरीके से ये हम लोगों को सपोर्ट करता था या करती थी, ये किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी मतलब जैसा एक तो होता है ना कि आपको लीडर समझते थे कुछ लोग, वैसे उनको फील होता था कि जैसे आप मल्टीटास्कर है, बहुत सारे आप काम करते थे अपने टाइम पर या जाने पहचाने जाते थे। आपका जो एक अट्रैक्टिव जो फिज़िकली जो अट्रैक्शन था वो लोगों के मन में, दिल में तो था ही, क्योंकि आपका जो चलने का, बैठने का, बात करने का, पहनने का, तैयार होने का, आपकी जो ब्यूटी थी वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती थी। शायद आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो भी करते थे, आपकी हेयर स्टाइल को भी लोगों ने फॉलो किया है। अभी भी याद रखा जाता है आपको अपने बालों के माध्यम से, या हो सकता है बहुत लॉन्ग हेयर हो सकते हैं तो आप एक अलग तरह का जो बन होता है वो स्टाइलिश कुछ लुक देता था, या फिर आपके मीडियम लेंथ थे या शॉर्ट हेयर थे तो उसमें भी आपके बहुत लोगों के ऐसे हो सकता है, करली हेयर भी हो सकते हैं, किसी के एकदम स्ट्रेट और लॉन्ग हो सकते हैं। यस, यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती, तो उनको ये फील होता था कि आपने जो किया ना, आपको देख करके लोग उस फैशन को फॉलो करने लगते थे, और आप फैशन के हिसाब से नहीं चलते थे जो फिल्मों में आ रहा है या जो एक्टर एक्ट्रेसेस करते थे उसको लोग फॉलो करने लगते। वो ट्रेंड में ड्रेस आ जाता है, वो स्टाइल आ जाता है, वो उस तरीके के बैग्स आ जाते, उस तरीके के नहीं। आप जो था ना वो हट कर करते थे तो लोगों को कुछ यूनिक लगता था कि यार इसने क्या लिया हुआ है, अभी इसने इस बार क्या, किस तरह की ड्रेस ली है, किस तरीके से ये बनाया है इसने, या किस तरीके से इसने अपनी चीज़ों को रखा हुआ है। यहाँ मुझे ऐसी भी चीज़ें दिखाई दी कि ये सारी चीज़ों की तो बात करते कि यार उसके पास बहुत हटकर चीज़ें होती थी, अलग होती थी, और वो खुद अपने अपने आप ही आपकी वो पसंद होती थी जो दुनिया से शायद आपको हटकर अलग बनाती थी, है ना। एक मेस्मराइजिंग ऑरा, तो ये जो चीज़ें थी ना वो बहुत बहुत ज़्यादा, आपको कोई नहीं भी इतना देखता था ना तो आपके अंदर वो ऐसी चीज़ें थी, जब आप बात करते थे, जब आप कुछ बोलते थे तो अपने आप ही वो लोगों को मतलब देखने सुनने में मजबूर हो जाते थे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है और लोग अभी भी याद करते हैं कि हाँ इसका कुछ अलग ही था, और ये इसका रवैया भी अलग रहता था, ये बातों करने में भी बिल्कुल अलग थे या थी। तो लोग अभी भी याद करते हैं, और कंफर्म है कि याद करते हैं। ये मीटिंग्स चलती हैं अभी भी, ऐसा लगता है जैसे पुराने लोग कुछ जुड़ते हों कभी कहीं किसी जगह में, किसी ग्रुप में, किसी एक गैदरिंग में, किसी जगह में कुछ लोगों का कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी बातें आपके नाम को लेकर के भी होती हैं, चाहे आप उनसे टच में हैं या नहीं हैं। एक बात और है कि आपकी आपके अंदर वो था ना कि जैसे एक आपको ऐसे लोग देखते थे कि अच्छा ठीक है चलो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बातें नहीं ऐसी वो हो रही है, जैसे कुछ काम करना होता था या किसी किसी और चीज़ में आप लोगों को मतलब अपना डिसीज़न लेना होता था, किसी भी तरीके से, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के लिए हो, ग्रुप के लिए हो, क्लास के लिए हो, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए, सोसाइटी, नेबर्स, आसपास के लोगों के लिए। तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे आपके पास जाएंगे ना तो कुछ एक नया आइडिया मिलेगा, कुछ एक नया तरीके मिलेगा, सीड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। मतलब जैसे जैसे उनको लगता था कि लोग एक आप जैसे हट कर चल रहे होते हैं, आपका एक अलग ट्रेंड बन जाता है, ठीक हो, आप ट्रेंड को सेट कर देते हैं इस तरीके से कि जो चला आ रहा है वो नहीं, कुछ हटकर होना चाहिए। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को खोला है, लोगों की सोच को भी खोला है, जैसे किसी से पर्सनल आपने बात की हो, आप मिलते रहे हों, बात की हो, या किसी से आपने एक लंबे समय तक किसी के कुछ लोगों के बीच में रहे हो तो आपकी थॉट को, जैसे वो कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, और जब आपकी बातें सुनते थे तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये कितनी फ्री है, ये कितना फ्री है, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। हालांकि जब ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लाइफ
लाइफ और आपकी लाइफ सिमिलर थी, बट यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो इंसान है वो आपके अंदर शुरू से बैठा हुआ था। ये बंदा या बंदी जो होता है द फूल, मतलब जो कहते हैं ना कि इस इंसान के अंदर सारे रंग होते हैं, सारी टैलेंट होते हैं, सारी पहचान होती है। आपकी पहचान एक अच्छे गुस्सा करने वाले इंसान के रूप में भी रही होगी, आपकी पहचान एक अच्छे एटीट्यूड में रहने वाले बंदे या बंदी के रूप में भी रही होगी, आपकी पहचान एक बहुत लविंग और सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला, बहुत मतलब चाइल्डिश जो होता है ना हरकतें करने वाला, ऐसे व्यक्ति के रूप में भी रहे। भावुक फीलिंग्स को लेकर के चलना, अगर किसी के आप दुख दर्द को वो टाइम पर आप सुन लेते थे, किसी की फैमिली की, किसी के मैटर में, किसी की लव लाइफ में, किसी के फैमिली मैटर में, किसी के फैमिली मेम्बर्स के बारे में या आस पास देख लेते थे, तो आप शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आपके अंदर ऐसा था कि क्या ऐसा कर दूं, क्या मेरे पास हो जाए कि मैं इन सभी लोगों के एक साथ सारी परेशानियों को दूर कर सके। आपके पास वो क्वाइट टाइम था, मतलब ऐसे मतलब जिसको ना कहते ना शांत रह कर के इंसान जब ढूंढता है अपने अंदर कुछ चीज़ कि मेरे मेरे को कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी उलझनों से भी निकलना है। यहाँ पर एक टाइम, एक पीरियड रहा होगा वो टाइम पर, जहाँ पर आपके ऊपर हो सकता बंदिश रही हो, कुछ लोगों की रोक टोक रही हो, कुछ फैमिली, सोसाइटी, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलीजन, ऐसा कुछ आपके ऊपर बंधन, ये बंदिश का बताता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा खोला नहीं था, ओपन नहीं किया था। क्योंकि इन चीज़ों का आपके अंदर कहीं ना कहीं डर था। तो जैसे फैमिली को लेकर चलना, फैमिली मेम्बर्स की सोच को लेकर के चलना, सोसाइटी को लेकर के चलना है, फ्रेंड सर्कल में सबको देख करके चलना है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नॉर्मल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने इन चीज़ों को ना बैलेंस किया, शुरू से बैलेंस किया और बहुत सोचा है। और इन चीज़ों में जब आप कहीं बंधे अपने आप को फील करते थे तो उनको उनके हिसाब से आप ट्रीट करते थे। कहने का मतलब है कि जैसे आपने जैसे कम उम्र में भी आपने बहुत चीज़ें लर्न की है अपने साथ वालों के साथ, अपने टाइम पर। आपकी समझ की लोग दाद देते हैं, अभी भी बात करते हैं कि नहीं वो बंदा या बंदी पहले भी बहुत संभल कर समझ कर बातें करता था, रिलेशन निभाता या निभाती थी, बहुत अपने आप को कायदे में रखते थे, लिमिट में रखते थे, फैमिली को ध्यान में रखते थे, दूसरे की फैमिली को ध्यान में रखते थे, सबका रिस्पेक्ट करते थे, सबकी रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, अपनी डिग्निटी का भी ध्यान रखते थे। ऐसा कुछ यहाँ पर लोग अभी भी याद करते हैं कि यार वो इस तरह के थे, मस्ती तो करते थे, जिंदगी तो जीते थे। कहते ना आपका एक एक ऐसा ये ऐसी एनर्जी को आप लेकर के चलते थे जहाँ पर ना आपका दिल तो धड़कता था, दिल तो धड़कता था। ऐसा नहीं किसी रिलेशन के लिए, किसी बंदे या बंदी के लिए ना, आपका दिल तो धड़कता था बहुत कुछ करने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए, बहुत खुशियाँ लोगों को देने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वाइट ऑरा, ये वाइट लाइट दिखाई दे रही होगी, बट इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो रेड रेड रेडिश, मतलब ग्रीनरी भी है। तीन चीज़ों का मतलब आपका हार्ट चक्र भी उस वक्त बहुत सेम एनर्जी के साथ वर्क करता था। आप बहुत जल्दी किसी के दुख को कैच कर लेते थे, किसी की खुशी को पकड़ लेते थे। अगर आपको कोई अपनी पार्टी में बुला रहा तो आप फुली एंजॉय करते थे, मस्त एंजॉय। दुनिया नहीं जा रही है, कोई दोस्त जाए ना जाए, हम तो जाएंगे, हम तो अटेंड करेंगे, ऐसा कुछ आपके अंदर था। और किसी का दुख था तो उसको भी आप बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेते थे और आप उसको कम करने के लिए, उसको ऐसा लगता था कि आप उससे कुछ शब्दों के माध्यम से उसके दर्द को कम करने की कोशिश करते थे। इस एनर्जी को आपने शुरू से बैलेंस किया है, बट ये एनर्जी आपकी ना अलाइन नहीं थी। आपकी माइंड बॉडी सोल का वर्क आपको नहीं मालूम था। आपको ऊपर वाले पर तो यकीन था, विश्वास था, क्योंकि आपको ये ऐसा लगता है कि जैसे आपको अपने पूर्वजों से मिला हो, आपको अपने लोगों से मिला हो, आपको अपनी फैमिली से मिला हो। क्योंकि ये जो रूट चक्र है आपका, ये बताता है, फर्स्ट चक्र जो होता है आर्कएंजल माइकल आपको बहुत सपोर्ट करते थे गाइस। आपका रूट चक्र तो
एक्टिव था वो टाइम पर, ठीक है, लेकिन एनर्जी को आप संभाल नहीं पाते थे। आपको पता नहीं था या तरीका नहीं था या चीज़ें ऐसी थी कि आपको कोई ये बताने वाला नहीं था कि हाँ आप हैं तो सच्चे दिल के, अच्छे दिल के हैं। मस्ती में लोगों का दिल भी दुखाया, बट आप बाद में रोए भी बहुत हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी आती है। हाँ, वो एज होती ही है गाइस, है ना, जब बहुत हम क्या बोलना चाहिए कि जब हम बहुत मस्ती करते हैं और उस मस्ती में और उस खुशी में, उस एन्जॉय में, उस एनर्जी में अच्छा भी करते, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। तो यस, उस चीज़ को आपने लेबल नहीं किया। यहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक्सट्रीम लेवल पर कुछ ऐसी रिलेशंस आए हों जो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली ख़त्म हो गए। हाँ, कुछ दोस्ती टूटी होगी, छूटी होगी आपकी कुछ अच्छे दोस्तों से। एकदम अचानक से ऐसा लगा कि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, आप हिल गए, या फिर आपको अपनी दोस्ती करने से आपको डर लगने लगा। यहाँ एक बात और बोलना चाहूँगी, मुझे सेम जेंडर का पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है गाइज। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि हाँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सेम जेंडर अट्रैक्शन था, कोई ना कोई तो बैठा हुआ है, कोई ना कोई तो एनर्जी है, अपोजिट, यस, अपोजिट सेक्स तो आपकी लाइफ में था, मतलब बंदा बंदी, ठीक है, मेल फीमेल आपका अट्रैक्शन था, कोई रिलेशन था, पसंद भी था, कुछ छूटा भी है। और सेम जेंडर में भी आप जा कर के भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे वो रिलेशनशिप बुरी तरीके से टूट गई हो गाइस। यस, टूट गई हो और उसके चर्चे अभी भी होते हैं, उनकी बातें अभी भी होती है कि यार वो उसका दीवानी थी, मेल फीमेल का दीवाना था या दीवानी थी, और ऐसा लगता था कि ये एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, और शायद फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई बीच में, है ना। यहाँ पर एक ऐसी रिलेशन भी दिखाई दे रही है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पर आपने कई तरह के लोगों से धोखा खाया। ये देखिए, बहुत सारे लोगों से बहुत तरीके से आपने धोखा खाया हो, और वो धोखा खाने के बाद आपको जैसे होता है ना कि आपने अपनी लाइफ में रिलेशन को भी लेकर के, रिश्तों को लेकर के भी, और हाँ, धोखा खाया, और फिर बहुत सारा कहते हैं ना मनी अपना बर्बाद किया, आपका एक्सपेंडिचर हिल गया हो, ख़राब हो गया हो, ख़त्म हो गया हो ऐसे लोगों के साथ कि जहाँ खर्चा आपने किया, आपने बहुत अपनी ओर से चीज़ों को निभाया, चलाया, ख़रीदा, दिया, लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं गाइस, ठीक है। कुछ लोगों के रिश्ते में कंप्लीशन हुआ होगा, आपका रिश्ता आगे जा कर के मैरिज के उसमें आया होगा, ठीक है, लव मैरिज हुई होगी, लेकिन यहाँ उसका जो परिणाम है वो यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अभी शादी तो कर ली है लेकिन टूट गया, कुछ दिल टूटा हुआ है, कुछ आंसू है जो गिर रहे हैं, इस टूटे हुए दिल से सिसक रहे, सिसकियाँ दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। नंबर 9 आपकी हिम्मत और साहस को बताने के साथ साथ आपके अंदर बैठा हुआ एक ऐसा बंदा या बंदी बताता है जो बहुत सारी क्या बोलना चाहिए, ब्यूटी को अपने अंदर ले करके बैठा है, बट वो काम नहीं आई। हाँ, आपके अंदर गाइज, मानो ना मानो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लव मैरिज किया और सक्सेस नहीं हुआ, और आज आप उस रिश्ते में, रिलेशन में हैं, लेकिन कहीं घुटन में हैं। घुटन है, बहुत ज़्यादा है। वो टाइम का रिलेशन जो आज भी चल रहा है, और अगर आप घुटन में हैं कहीं, तो आपको पुराने जानने वालों में से कुछ लोगों के बीच में ये बातें होती हैं कि आपके अंदर अभी वो टैलेंट है कि आप इस रिश्ते को लेकर के चल तो रहे, निभा तो रहे हैं, लेकिन अपने आप को इस घुटन से
फ्री कर सकते हैं। आपके अंदर वो फैशन का एक जुनून है, उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो फैशन डिज़ाइनर है, आपके अंदर वो एक क्या कहना चाहिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर को गाइज यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मेडिकल लाइन से, आयुर्वेदा से, अरोमा थेरेपी से, क्रिस्टल थेरेपी से, बहुत सारे थेरेपीज़ होते हैं, स्टोन से, क्रिस्टल से, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर गाइस, ठीक है। उससे जुड़े हो सकते हैं जहाँ पर आप ऐसा कुछ कंट्रोल करने का काम कर लेते हैं, जैसे ऐसे होता है शुगर कंट्रोल करना, शुगर लेवल कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म, और भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर है। वो हो सकता है आपने डिग्री ली हो, आपने कुछ ऐसा सीखा हो, कुछ आपको आता है। यस, इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए ये देख रहे हैं, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल बोलते हैं कि ये तुमको शुरू करना चाहिए। वो आपके साथ शुरू से प्रोटेक्शन में है। इस घुटन से आप निकल जाओगे, रिलेशन से मत निकलो। शादी हो गया, अगर आप चला रहे हो फैमिली की खातिर, बच्चों के खातिर, तो लोग अभी भी ये बातें कर रहे हैं इस तरीके से कि इतना केयरिंग रिलेशन होने के बाद में ऐसा क्या हुआ। नंबर 6 जो आपके अंदर की ब्यूटी को भी बताता है, आपका शुक्र भी बताता है। शुक्र, वीनस बहुत अभी भी वो चार्म आपके अंदर है, वो अट्रैक्शन आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है जो आप लेकर के चल सकते, सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। एनर्जी को आप देखिए, इसकी फ्रिक्वेंसी को देखिए। यहाँ पर डार्क, यहाँ पर येलो, ठीक है। तो 2 to 4 आपका इकट्ठा करने का पावर, पाने का पावर, संयोजित करने का पावर, किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करने का पावर, किसी चीज़ को अपने अंदर रख लेने का पावर, किसी चीज़ को बना लेने का, किसी चीज़ को खर्च ना करने का, ये आपके अंदर है। इसको शुरू करो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो लोग अभी भी बात कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं अपना काम करता या करती, ये क्यों नहीं अपने फ्यूचर में ध्यान देता या देती, ये क्यों नहीं अपने आप को इस घुटन से अलग करता है या करती है। कुछ लोगों को पता है गाइस, आपका ये कहीं आपने अपने आप को इस तरीके से छुपा लिया है, पता नहीं क्यों छुपाया है, क्यों ऐसा क्या करना चाहते हो। नंबर 3, नंबर 2 और 2, 3, यस, आप में से ये इस रिलेशन में हो सकते हैं। सेम जेंडर वाले के लिए भी मैंने बताया कि आपके अंदर वो अट्रैक्शन, वो चीज़ें इस तरीके से हुई है, यस। और ये 2 लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अभी भी इस तरीके से ऐसा कुछ बात करते हैं लोग कि आप एक ग्रुप में खास अपनी पहचान रखते थे, लोगों के बीच में पहचान रखते थे, वो पहचान अब कहीं पता नहीं खो सी गई है। आप वर्डन के अंदर आ गए हैं, किसी वर्डन को, किसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, बहुत सारी आपने अपने आप को डिमार्केट कर लिया है। पता नहीं क्यों आपके अंदर लोगों ने ऐसी कुछ छुपा हुआ सा एक कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें देखी हुई हैं जो आप बोलते नहीं हो, आप शेयर नहीं करते हो किसी से। आप अपने बाहर का ये जो आवरण है इसको दिखाना चाहते हो। ऐसी 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 एक एनर्जी आती है जहाँ आप बताते हो कि नहीं, मैं हूँ, है ना, मैं हूँ और अपने उसी पुराने रूप में हूँ। ये अट्रैक्शन आपने अपने ये ड्रेस सुंदर सा डाला है, ये फेस को अपना बहुत ब्यूटीफुली कहते ना कि हाँ यस, बहुत अच्छा मेकओवर, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। बट इसके पीछे अगर देखोगे, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसी चैनलिंग होती होगी, आपको समझ में आता होगा कि ना, ये जो इस बंदे ने ये एक पेंटिकल का एक जो बॉक्स है वो पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ने का तरीका यहाँ पर ये जो है, आप देखिए ब्राउन आइज़ वाली एक कैट बैठी हुई है, ब्लैक कैट बैठी हुई है,
जिसके पीछे की छुपी हुई चीज़ों को वो बताना चाहती है, इसके एंग्जाइटी को अंदर से दिखाती है। ये पर्दा डाला हुआ है, ये पर्दा डाला हुआ है। छूटी हुई कुछ पुरानी आप में से सभी लोगों की एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी को जहाँ पर किसी ऐसे रिश्ते को, किसी ऐसे काम को, किसी ऐसी जगह को आपने छोड़ा है जो नहीं छोड़ना चाहते थे, मजबूरी थी, वो कहीं अभी दिखाई देती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों, और ये कन्फर्म है जो मैं बोल रही हूँ, आप में से कुछ लोगों ने गाइस किसी को आपसे कोई छूट गया, जैसे हे राम, कोई इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, कंप्लीशन हुई आपकी लाइफ में। किसी के जाने के बाद किसी की दूसरे के लाइफ में, आपकी लाइफ में किसी दूसरे की एंट्री हुई है, उसको आपने जिम्मेदारी के रूप में सेलिब्रेट किया है, बहुत अच्छे से बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। यहाँ पर ये जो टीयर्स है ना, ये ब्रोकन हार्ट है ना, ये इसके पास एक देखिए ध्यान से, ये टीयर ड्रॉप है, ठीक है। इसको आपने ना एक नए, कहते हैं ना कि कंप्लीशन के रूप में लिया और उसको एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ही टेंडरली केयर करने वाला एक ऐसा कोई कनेक्शन मिला हो जहाँ पर अभी आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं बहुत अच्छे से। हाँ, इंट्यूटिव हैं बहुत लोग, अभी भी ये बात कर रहे हैं कि बखूबी इसने रिश्ते को निभाया, बखूबी इसने अपनी लाइफ के उस हिस्से को छुपा लिया और ये आगे बढ़ गए। हाँ, अभी भी वो लोग आपको जो जानते हैं, पहचानते हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, आपको याद करने वालों में वो लोग ये बात करते हैं कि हाँ, इसने बहुत, इसके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा है जिसने अपने आप को यहाँ पर बहुत अच्छे से किरदार को निभाया है आपने, है ना। कुछ परेशानियों के बाद भी इन चीज़ों को आपने, कहते हैं ना, अपने रास्ते पर चलते रहे, इसके बाद भी कुछ लोगों ने आपको परेशान किया, छेड़ा, टांग खींची, दुख दिया, कष्ट दिया, इमोशनली हर्ट किया, आपको मारा, पटका, फेंका, बेइज्जती की, इल्ज़ाम लगाए, डंक होता ना, डंक मारने वाले लोगों ने भी आपको डंक मारा। पर वो लोग बात करते हैं कि इस इंसान के अंदर कुछ तो खास है। एक आपने कहीं अपने कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड होने का एक बहुत बड़ा लोगों को उदाहरण दिया, एग्जाम्पल सेट किया। वो अभी भी ग्रुप में या कुछ लोगों के बीच में आपकी बातें करते हैं कि ये लाइफ में तो थे मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्कर, लेकिन इन्होंने बड़े कंपैशन के साथ, कहते हैं ना, बहुत अपने कंपैशन को प्रमोट करना, आपने प्रमोट कर दिया, लोगों के बीच में आ गए आप इस कप के साथ आ गए। इस कप को देख रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जो फ्लावर्स होते हैं उसके पंख, पत्तियाँ गिर रही हैं, ठीक है। ये बड़े प्यार से आप लेकर के खड़े हैं कि हाँ ठीक है। एक इतना कॉन्फिडेंस आपके दिल में, आपके मन में, आपकी फीलिंग्स में, आपकी इमोशंस में, कि आप किसी को फील नहीं होने देते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ आपने खो दिया, या फिर आपके अंदर जो एक टैलेंटेड बंदा या बंदी बैठा था वो बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, मेरा दिल तो है ना। एक मल्टीटास्कर इंसान जो आप पहले थे, लोग बात करते हैं कि यार इसने बखूबी उस चीज़ को अपने अंदर समा लिया है और अभी भी ये टास्किंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे आपका
अपनी मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रगल वाला जो फेस था उसको आप छुपा लेते हो। कम्युनिकेशन आपकी जो होगी ना वो दिल से करते हो आप। हाँ, सही सही अभी वर्ड मिला मुझे। ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे ना आप दिल से कम्युनिकेट करते हो। अब आप किसी से नज़रों से बात नहीं करते हो, अब आप किसी से बोल कर बात नहीं करते हो, अब आप दिल से करते हो। दिल से करते हो, दिल से संवारा है आपने, सजाया है अपने आप को। और अकेले आप इस खालीपन को देख रहे हैं, ये एक आपकी आरामगाह है। यहाँ पर आप पता है अपनी सीड को जर्मिनेट करते हो अकेले में बैठ करके, और बहुत हाई पावर की जो वाइब्रेशन रहती है ना उसको ले करके चल रहे होते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस, इस अकेलेपन को इस तरीके से फील करते हो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग अभी भी बात करते हैं कि कुछ भी हो किसी भी तरीके से हो, लेकिन यहाँ पर इसकी लाइफ में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ या विपरीत लोग या विपरीत टाइम था जो इसके अकॉर्डिंग कभी था ही नहीं, पर इसने सबको अपने हिसाब से बना लिया, सबको अपने हिसाब से ढाल लिया। क्योंकि आपके अंदर की ये सोच है शुरू से कि हम किसी को, सारे संसार को अपने हिसाब से नहीं बना सकते कि हमें ये पसंद है तो आप ऐसा हो जाइए, ऐसा कर दीजिए। लेकिन हाँ, हम सबके हिसाब से हो सकते हैं। शायद आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे सबके हिसाब से हो जाना है, सबके दिलों में राज करना है, सबको साथ ले करके चलना है, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, रिलेटिव हो, पहचान के हो, फ्रेंड सर्किल हो, पुराने लोग हो, नए लोग हो। ऐसे इंजॉय करना है अपनी चीज़ों को। किसी भी चीज़ के लिए आपको रिपेंट नहीं करना है। लेकिन कब करते हैं आप अपने इस अकेलेपन में उस चीज़ को ढूंढते हैं, अकेले बैठकर कभी कहीं खोजते हैं उन पुरानी चीज़ों को। और ऐसा एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तूने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। पता नहीं क्यों आप में से सभी के लिए ये चीज़ें हैं गाइस। ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज मिल जाए, बहुत सारी बातें मिल जाए। और हाँ, लोग अभी भी बात करते हैं आपके लिए हुए उन स्टेप को फॉलो कर, जो उस टाइम पर उन लोगों ने आपकी बातों को, आपके तौर तरीक़ों को फॉलो किया था। आपकी ड्रेस स्टाइल, हेयर स्टाइल, आपके हर अदा का, आपकी स्माइल को लोग याद करते हैं, आपके थॉट। कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ ऐसे अपने विचार को शेयर किया है जो अभी भी सोचते, अभी भी विचार करते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकली, वो टाइम पर भी प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को बोल देती थी। इसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ, आज भी वही है, ये आज भी वैसे ही है। बस ये है कि ये कहीं खो गए हैं, अपने आप को छुपा कर रखा है। आपका ऑरा बहुत क्लीन एंड ब्राइट उनको नज़र आता है आपके विचारों से, आपकी सोच में, जो कि और एनहांस हुई होगी, कुछ चेंज, जो परिवर्तन आए होंगे। आप इस पावर एनर्जी को लेकर के बैठे जो आपने बाद में गेन की है ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति के साथ। अब आप एकदम फ्री फील करते हैं, जैसे कार्मिक्स आपकी लाइफ से चले गए हों या जाने वाले हैं, तो फ्रीडम आपको लगती हो। आप ऐसे पावर को गेन करके चलना चाहते हैं जहाँ पर अब कोई निगेटिविटी नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई चीज़ आ रही है, ख़त्म हो रही है, तो नए सिरे से आप फिर चीज़ों को आप देखोगे, फिर नए तरीके से आप सुनोगे, समझोगे। और यहाँ पर जो है ना आपका रूट चक्र है, जो अब आपने इसकी ताकत को समझ लिया, आप इस पर वर्क करते हैं। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते होंगे, कुछ पॉजिटिव ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं, माइंड बॉडी सोल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनका अलाइनमेंट कैसे होता है, चक्रा क्लीनिंग कैसी होती है, चीज़ें कैसी होती है, कर्मा पर यकीन करना, कर्मा पर व्यवहार आपका है, वो सारी चीज़ें। तो इस पर आप अब आज भी अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप, और जो पहले मैच्योरिटी थी या कम मैच्योरिटी थी,
उससे कहीं ज़्यादा आप उसका लेवल अप हो गया है। और ये ब्रह्मांड ने बहुत सोच समझ कर आपको बनाकर यहाँ पर भेजा था, कुछ करने के लिए, देने के लिए, कुछ सजाने के लिए, संवारने के लिए, कुछ सिखाने के लिए चीज़ें यहाँ आपकी लाइफ में आई है। जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप चले हैं और फिर वो बीच में रुक गए, बहुत अच्छे चले, बहुत अच्छे चले, यहाँ पर दिखा है, लेकिन कुछ ऐसी डर, भय, चिंता की वजह से कुछ रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आज भी इन चीज़ों को लेकर के लोग याद करते हैं। आपकी बेबाकी, आपका, हाँ, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मेडिकल लाइन से हो सकते हैं, क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते होंगे, कुछ फाइनेंस से जुड़ा हुआ, मनी से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग से जुड़े हो सकते हैं, ब्यूटी रिलेटेड कुछ काम वर्क करते होंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपकी बॉडली फंक्शन मतलब हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें करते होंगे जो बहुत पॉजिटिव फोकस करता है आपकी लाइफ में और आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाता। नहीं करते हैं तो आप करिए। अगर आप घर में भी रहते तो इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और हाँ, यस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, तो इन चीज़ों को आप शुरू कर सकते हैं। आप आपके आपके अंदर बहुत सारा जो पुराना टैलेंट था, आप उसको नए रूप में ला करके उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप चीज़ें को सामने ला सकते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत कहते ना, इंट्यूटिव भी हैं आप, इंट्यूशन आपकी बहुत शार्प है। जो इंट्यूशन बोलती है उसको फॉलो करो, ठीक है। चलो, ये थी आज की रीडिंग की लोग आपके विषय में अभी भी बात करते हैं। यस, याद करते हैं, बात करते हैं। और पुरानी चीज़ों को आप जब देखोगे कि मेरे साथ और हुआ है, ये 110% आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये बातें हुई हैं, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ वर्ष पीछे जाइए, फिर आप देखिए तो पुरानी यादें आ जाएंगी। हो सकता है पुरानी फिल्म देखने को मिल जाए आपको अपने बारे में। तो यस, चलिए, ओके, बाय बाय।